नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में प्रश्नावली 3.4 को शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 के गणित को रेगुलर बेस से पढ़ाया जाता है। उसके अलावा पढ़ाए जा रहे चैप्टर से किसी उदाहरण या कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो जैसा कि प्रश्नावली 3.4 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये बताइए। मतलब कि ये जो सवाल दिया गया है इसमें हमें दोनों विधियों का प्रयोग करना है। पहला इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है, फिर उसके बाद इसी सवाल को हमको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। और कौन से अधिक उपयुक्त है इसे आप अपनी इच्छा अनुसार बता सकते हैं कि आपको इसमें से सॉल्व करने से कौन सी विधि ज़्यादा सरलतम पड़ी। तो पहले इसको हम सॉल्व करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसको हल करेंगे विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे तो विलोपन विधि में पहले होता क्या है आप ये समझ लीजिए कि जैसा कि ये दो समीकरण दिया है x + y = 5 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x - 3y = 4। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो इसमें करना क्या होता है कि दोनों चर में से इन दोनों समीकरण में दोनों चर में से किसी एक चर को आपको बराबर करना पड़ता है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ इस समीकरण में 2x दिया हुआ है, तो इस समीकरण में केवल 1x दिया हुआ है। तो यहाँ पे किसी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि इसका चर और इसका चर का जो गुणांक है दोनों बराबर हो जाए। या फिर अगर हम y को बराबर करते हैं तो यहाँ y का गुणांक जैसे 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर भी हम 3 से गुणा करें कि ये दोनों बराबर हो जाए। मतलब कि कुल मिला के दोनों में से किसी एक चर को हमको बराबर करना है। तो मैं जो है x को बराबर करता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे x का गुणांक 2 है, तो अगर हम समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में 2 से गुणा, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2y = 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। तो 2 से गुणा करने पर ये हो गया। हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों का गुणांक बराबर हो गया। यहाँ पर भी 2x है और यहाँ पर भी 2x है। तो अब इसको हम दोनों में से या तो जोड़ दें या तो इसको घटा दें, जिससे कि ये समीकरण से x और x हट जाए। तो हम देख रहे हैं यहाँ दोनों का चिन्ह बराबर है, तो इसको हम घटाएंगे। अगर हमने y को बराबर किया होता तो यहाँ पे दोनों का चिन्ह अलग अलग दिया है तो इसको हम जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ हमने x को बराबर किया है और यहाँ दोनों का चिन्ह ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसको हम समीकरण 3 से 2 को घटा देते हैं। समीकरण 3 में से माइनस किए समीकरण 2 को। तो जैसा कि समीकरण 3 दिया हुआ है 2x + 2y = 10 और समीकरण 2 दिया हुआ है 2x - 3y = 10। घटाए हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। तो 2x से 2x ये ख़त्म हो गया और 2y 3y जुट के हो गया 5y = 5y हो गया। और समीकरण 2 में ये 4 दिया हुआ था, 10 में से 4 गया 6 हो गया। तो यहाँ से हमको y का मान प्राप्त हो गया 6/5। विलोपन विधि में बस यहीं तक केवल प्रतिस्थापन विधि से अंतर दिया हुआ है। वहाँ पे जो है हम पहले एक समीकरण से मान उसे दूसरे में रखते थे। यहाँ पे हमने y का मान निकाल लिया। अब इसको चाहे समीकरण 1 में रख दें या चाहे 2 में रख दें, उससे आपका x मान निकल जाएगा। तो मैं जो है y का मान y = 6/5 समीकरण 1 में रखता हूँ। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 दिया हुआ है x + y = 5, तो ये x हो गया और y का मान दिया हुआ है 6/5 = 5। तो x ये 6/5 को उधर भेजेंगे तो 5 - 6/5 हो जाएगा। इसके हर में 1 है, इसको तिर्यक गुणा करके हल करते हैं तो 5 × 25 और 6 कम 6, अब 5 में 1 का गुणा हो गया तो ये 5। लसा विधि भी इसको कर सकते हैं और इसको शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हैं लिख के। तो x = 25 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 19/5। इसमें करते क्या, इसके हर का गुणा इसके अंश से, फिर इसके हर का गुणा इसके अंश से, फिर दोनों हर का गुणा नीचे। तो इस तरीके से विलोपन विधि से हमारा x और y दोनों का मान निकल गया। अब हम इसको
प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इस सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो जैसा कि हमारा समीकरण दिया है x + y = 5 और 2x - 3y = 4, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अब प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि पहले हम समीकरण 1 से x का मान y के बदले में निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में तो समीकरण 1 से करेंगे तो x + y = 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा x, y को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 5 - y। अब इस x = 5 - y को हम समीकरण 2 में रख देंगे। 2 में रखने पर तो समीकरण 2 जैसा कि दिया हुआ है 2x - 3y = 4 और x बराबर हम रखेंगे 5 - y, 5 - y x की जगह हो गया -3y = 4। 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 - 2y हो जाएगा -3y = 4। तो 2y और 3y माइनस में जोड़ के 5y हो गया। 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 - 10 तो 5y बराबर, ये 10 में से 4 घट के -6, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आ जाएगा 6/5। तो y का मान निकल गया। अब इस y के मान को जैसे हमने विलोपन विधि में रखा हुआ था समीकरण 1 में, सेम मैंने बताया ना, केवल एक मान निकालने तक की विधि, दोनों में अंतर है। तो अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, या आप यहीं से समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम y के मान को रख दिए तो y बराबर 6/5 है, या मैं करके दिखा देता हूँ। तो y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया हुआ है x + y = 5, x प्लस y का मान दिया हुआ है 6/5 = 5, तो यहाँ से हो जाएगा x = 5 - 6/5। अब इसके हर में कुछ नहीं है तो यहाँ मान सकते हैं कि 1 है। फिर वही गुणा करेंगे, 5 का गुणा 5 में 25, 1 का गुणा 6 में 6, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस, अब 5 का गुणा 1 में 5, तो x बराबर 25 में से 6 जाएगा तो आएगा 19/5। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाएं चाहे विलोपन विधि लगाएं, y का मान देखिए 6/5 यहाँ पर भी, 6/5 यहाँ पर भी, और x का मान 19/5 और 19/5 यहाँ पर भी। आप कोई मेथड लगाएंगे आपके सवाल का आंसर सही आएगा। अब आपको मैं तो बता देता हूँ कैसे आपको इसको लिखना है। तो जैसा कि पहले आप इसको विलोपन विधि से सॉल्व किए हैं, तो पहले इसमें किया क्या मैंने कि दोनों समीकरण को मान लिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब उसके बाद विलोपन विधि में दोनों समीकरण में किसी एक चर का हमें गुणांक बराबर करना होता है, तो इसके लिए मैंने समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा 2x + 2y = 10, जैसा कि आप देख रहे हैं। गुणा करने पे समीकरण 3 बन गया। फिर अब अगर ये गुणा करने के बाद दोनों का चिन्ह अगर समान है तो इसको हम घटा देंगे एक समीकरण से दूसरे में, और अगर चिन्ह अगर अलग है, जैसे कि y का आप देख रहे हैं अलग है, तो इसको हम जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह समान है तो यहाँ पे हम घटाएंगे। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएं तो समीकरण 3 से 2x + 2y = 10 में से 2x - 3y = 4 घटा दिए, चिन्ह अलग हो गया, माइनस हो गया, प्लस ये माइनस, ये तो कट गया प्लस माइनस से, और 2y और 3y जुट के हो गया 5y, और 10 में से 4 गया बचा 6। तो इस तरीके से y बराबर 6/5 हमको प्राप्त हो गया। अब y के इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 जो कि दिया हुआ है x + y = 5, तो यहाँ y की जगह हमने रख दिया 6/5। 6/5 को उधर भेज के भी सॉल्व कर सकते हैं, इधर अगर तिरक गुणा करेंगे तो 5 का गुणा इसमें हो जाएगा 5x + 6, या बटे का 5 इधर जाके 25 हो गया। ठीक है, तो 5x + 6 को उधर भेज दिए तो माइनस हो जाएगा, 25 में से 6 जाएगा तो 19, x बराबर 19/5। तो इस तरीके से x का मान 19/5 आ गया और y का मान आ गया 6/5। फिर उसके बाद आपको इसको विलोपन विधि सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि में जैसा कि दिया हुआ है प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि जैसा कि दिया हुआ है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल के दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ हमने समीकरण 1 से x का मान x = यहाँ y प्लस था उधर जाके माइनस हो गया 5 - y, इस मान को हमने समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 जो दिया हुआ था 2x - 3y = 4, x का मान है 5 - y, तो x की जगह 5 - y - 3y = 4 रख दिए। 2 से मल्टीप्लाई किए तो 5 दूनी 10, और 2 का इधर गुणा किए तो 5 - 2y - 3y = 4 हो गया।
फिर यहाँ पे ये 10 2y और 3y जोड़ दिए तो -5y, और 10 को उधर हमने भेज दिया तो 4 - 10 हो गया। तो -5y जो इक्वल टू 4 - 10 हो गया। 10 में से 4 घटाएंगे तो आएगा -6, -5y जो इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया 6/5। फिर उसके बाद हमने y के इस मान को समीकरण 1 में रख दिया। तो समीकरण 1 जैसा कि दिया हुआ था x + y इक्वल टू 5, y बराबर 6/5 हमने रखा, और फिर इस 6/5 को हमने उस साइड भेज दिया तो 5 - 6/5। फिर यहाँ बटे में 1 मान लिए तो 5 का गुणा 5 में किए 25, फिर इस 1 का गुणा 6 में किए तो 6 हो गया। जैसा कि मैंने आपको सवाल में बताया है, 25 में 6 गया 19, और बटे 5 एक्स और वाई का मान निकल गया। और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व। तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।